हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड Q इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट CQ इज इक्वल टू 1/4 AC। इफ PQ प्रोड्यूस्ड मिड्स BC एट R, प्रूव दैट R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD जिसमें पॉइंट P CD का मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब जो किसी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि CQ का जो लेंथ है AC के लेंथ का 1/4 है। CQ ये है, ठीक है, ये पूरा AC है, तो CQ का जो लेंथ है वो AC के लेंथ का 1/4 है। क्लियर है यहां तक। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें प्रूफ करना है कि R BC का मिड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे यहां पे। अब क्योंकि क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया गया है, तो पैरेललोग्राम अगर है तो इसके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी कि ABCD के पैरेलल होगा, AD BC के पैरेलल होगा। पहला बात। दूसरी बात कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही डायगोनल दिया गया है AC, इसके दो डायगोनल्स होंगे तो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज होता है। तो पैरेललोग्राम गिवन है और यहाँ पे कुछ मिड पॉइंट्स गिवन है और मिड पॉइंट प्रूफ भी करना है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम या फिर बोल सकते हैं दोनों थ्योरम का यूज आ सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में पैरेललोग्राम के अंदर एक ही डायगोनल्स दिया गया है। ठीक है, अगर हम एक और डायगोनल बना लेते हैं यानी कि B और D को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि यहां से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो जब बाइसेक्ट करेंगे तो वहां से हमको कुछ साइड्स के लेंथ के टर्म में कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो BD डायगोनल है AC को S पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, यानी कि AC और BD डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट S पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर यहां तक। अब डायगोनल बनाने से हमको वैसा ट्रायंगल भी मिल जाएगा जहां पे हम मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों डायगोनल्स को बना दिए। एक डायगोनल्स गिवन था, एक डायगोनल हम खुद से ड्रॉ किए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में जो मेन चीज है उसको लिखेंगे। तो गिवन है P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। पहला चीज है P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। क्लियर है यहां तक। और क्या गिवन है, CQ इज इक्वल टू 1/4 AC, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, तो यहां पे लिखेंगे टू प्रूफ R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है ना, R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब क्योंकि R मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूफ करना है, तो ये अगर हम BR इक्वल टू RC भी प्रूफ कर देते हैं तो वहां से हम बोल देंगे कि R जो होगा BC का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है यहां तक। R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं वो भी लिख देंगे। तो कंस्ट्रक्शन यहां पे हम सिंपली किए हैं, BD को ज्वाइन कर दिए हैं, तो बस लिख देंगे ज्वाइन BD, बस यहां तक। क्लियर है। चलिए अब प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में हमें मिड पॉइंट प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे जब हम डायगोनल ड्रॉ किए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो पहला बात हम यही लिखेंगे कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम therefore its diagonals bisect each other। ठीक है, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम therefore its diagonals bisect each other। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखेंगे, अब जो भी हमको काम करना है, जो भी मैथमेटिक्स लगाना है वो इस डायगोनल के ऊपर ही करना है। जो भी मैथमेटिक्स लगाएंगे या थ्योरम यूज करेंगे वो इस डायगोनल के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात को ध्यान समझेंगे। सिंस ABCD जो पैरेललोग्राम इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो AS का लेंथ जो होगा वो CS के इक्वल होगा, या फिर बोल सकते हैं DS का जो लेंथ होगा वो SB के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं AS इज इक्वल टू CS। ठीक है, क्योंकि हम इस डायगोनल के ऊपर जो भी काम करेंगे तो यहां से हो जाएगा AS इज इक्वल टू CS।
ठीक है। इसको और हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पूरा AC है, AC को हम AS प्लस CS लिख सकते हैं, AS प्लस CS। अब क्योंकि AS और CS आपस में इक्वल है तो AC इज इक्वल टू AS के जगह पर हम CS लिख देते हैं, CS प्लस CS, यानी कि यहां से आ जाएगा AC इज इक्वल टू 2CS। क्लियर है यहां तक? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है CQ इज इक्वल टू 1/4 AC, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से हम इसको फर्स्ट करते हैं, इसको हम सेकंड कर देते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां से हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 4CQ। ध्यान समझेंगे, यहां से AC, ये 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AC इज इक्वल टू 4CQ हो जाएगा, और यहां पे AC इज इक्वल टू 2CS है, इसको हम इक्वेशन थर्ड बोलते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशन में जो LHS पार्ट है वो इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि बोल सकते हैं 2CS इज इक्वल टू 4CQ। क्लियर है यहां तक? AC बराबर 2CS अभी प्रूफ किए हम, और यहां पे पहले से गिवन है AC इज इक्वल टू 4CQ, ये पहले से गिवन है। तो LHS साइड इक्वल है तो RHS भी आपस में इक्वल होगा, तो 2CS इज इक्वल टू 4CQ हो गया यहां तक। क्लियर है? अब हम इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये 2 से 4 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा CS इज इक्वल टू 2CQ। ठीक है, CS इज इक्वल टू 2CQ, या फिर लिख सकते हैं CQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ CS। ये दोनों बात हम लिख सकते हैं, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कंक्लूड किए, ये सारा करने का मतलब क्या है, यहां से हम ये कंक्लूड किए कि जो CQ है वो CS का हाफ है। CQ जो है वो CS का हाफ है। CS क्या है? यहां से लेकर यहां तक का लेंथ CS है, तो CQ CS का हाफ है, यानी कि हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट Q है CS का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तभी हम बोल सकते हैं कि CQ जो है CS का हाफ होगा। आगे बात समझ में? मिड पॉइंट का मतलब जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी कि SQ और CQ ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि CQ हाफ ऑफ CS होगा। तो यहां से हम ये बोल दिए कि Q जो है वो CS का मिड पॉइंट है। क्लियर है? अब मिड पॉइंट प्रूफ करने से अब मिला क्या, यहां से अब हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल DCS में पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों ही मिड पॉइंट है। और हम मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़े हैं कि ट्राइंगल में किसी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगा, यानी कि जो PQ लाइन सेगमेंट होगा वो DS के पैरेलल होगा बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो यहां से हम ये प्रूफ किए कि Q मिड पॉइंट है। पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इस इक्वेशन से बोल सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CS। ठीक है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CS। अब लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल DSC या फिर DCS, ये वाला ट्राइंगल में। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल DCS, ठीक है ना, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स DC एंड CS रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये लिख देंगे। इतना लिखने के बाद लिखेंगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहां से हम बोल देंगे कि PQ DS के पैरेलल होगा, PQ विल बी पैरेलल टू DS। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके। क्लियर है? आप चाहो तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख दो, या फिर इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जो मिड पॉइंट थ्योरम का है, या फिर इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले ट्राइंगल में DCS में PQ DS के पैरेलल हो गया। अब ध्यान से समझेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है कि R इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, BC का मिड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे PQ जब DS के पैरेलल है तो PQ को ही एक्सटेंड किया गया है, PQ को ही प्रोड्यूस किया गया है R तक। ठीक है, यानी कि QR भी DB के पैरेलल होगा। ध्यान समझेंगे, अगर PQ DS के पैरेलल है तो QR भी पूरे DB के पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ पे DS को भी एक्सटेंड किया गया है B तक, क्योंकि डायगोनल तो पूरा एक ही है ना, ये सेम लाइन है, अलग लाइन नहीं है, सेम लाइन है। तो यहां से हम ये बोल देंगे कि QR भी SB के पैरेलल होगा या फिर DB के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हम DB नहीं यूज कर रहे हैं, SB यूज कर रहे हैं, तो QR SB के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल्सो QR विल बी पैरेलल टू SB, QR विल बी पैरेलल टू SB। क्लियर है यहाँ तक? चलिए
अब ध्यान से देखेंगे, अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल CSB, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें तो इस वाले ट्रायंगल में Q जो है मिड पॉइंट है CS का, अभी प्रूफ किए, और QR जो है SB के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिड पॉइंट से एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ट्रायंगल के अंदर, और ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि वो लाइन दूसरे साइड के पैरेलल है। ध्यान समझेंगे, एक ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं कि वो दूसरे साइड के पैरेलल है। तो उस केस में क्या होता है कि ये लाइन जो होगा वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इसको हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़े थे। तो यहाँ पे Q मिड पॉइंट है, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं कि वो दूसरे साइड के पैरेलल है, यानी कि SB के पैरेलल है। तो उस केस में यही लाइन जो तीसरा साइड है यानी कि CB को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है ना, CB को बाइसेक्ट करेगा। तो जब बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि R जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा। सिंपल, आइए बात समझ में। यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल CSB, इन ट्राइंगल CSB, Q is the midpoint, Q is the midpoint of CS and QR parallel to SB, QR SB के पैरेलल है। तो therefore by converse of midpoint theorem we can say that QR bisects side BC, QR bisects side BC। ठीक है, और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि R क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा। तो देयरफॉर R विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, यही प्रूफ करना था, R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पे हम पहले मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किए, उसके बाद कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम सिंपली क्या किए कि जो एक डायगोनल गिवन था पैरेललोग्राम का, हम एक और डायगोनल बना दिए। यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वहाँ से साइड के टर्म में कुछ रिजल्ट मिल जाएंगे। उसके बाद हम ये प्रूफ किए कि Q जो होगा वो CS का मिड पॉइंट है। ये प्रूफ करने के बाद इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में P और Q दो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिए, वहां से PQ इसके पैरेलल हो जाएगा। और ये लाइन ड्रॉ करने से हम वैसा ट्राइंगल मिल गया जहां पे हम मिड पॉइंट थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, ये लाइन ड्रॉ करने से डायगोनल। तो वहां से हम ये प्रूफ कर दिया कि PQ DS के पैरेलल होगा। जब PQ DS के पैरेलल है तो QR भी SB के पैरेलल होगा। तो जब QR SB के पैरेलल है और Q मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करेगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो वहां से हम बोल सकते हैं कि R जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख सकते हैं, या फिर इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, लेकिन थ्योरम याद होना चाहिए सारा थ्योरम। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। मिड पॉइंट थ्योरम तो सबको मालूम है, लेकिन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको कैसे यूज करते हैं, उसका कंडीशन क्या होता है। तो कंडीशन यही होता है जो अभी बताया। ठीक है ना, तो इसीलिए सारा थ्योरम मतलब दिमाग में होना चाहिए। और ये कैसे होगा, जब हम क्वेश्चन को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। तो कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करिएगा, और क्वेश्चन देखने के बाद खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।